हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्ण। महाभारत में द्रोणाचार्य द्रुपद बचपन में दोनों मित्र थे। बचपन में द्रुपद ने द्रोणाचार्य से कहा था कि जब मैं राजा बनूंगा तब तुम मेरे साथ मेरे महल में रहना, मेरे राज्य पर तुम्हारा भी अधिकार होगा। द्रुपद युवा हुए और पांचाल देश का राजा बन गया, जबकि द्रोणाचार्य निर्धन थे। जानिए द्रोणाचार्य और द्रुपद से जुड़ी ये कहानी। द्वापर युग में प्रशत नाम के एक राजा थे। वे द्रोणाचार्य के पिता भारद्वाज मुनि के मित्र थे। द्रुपद राजा का पुत्र था। वह भारद्वाज आश्रम में रहकर द्रोणाचार्य के साथ शिक्षा ग्रहण करता था। उस समय द्रोणाचार्य और द्रुपद की अच्छी मित्रता हो गई। एक दिन द्रोणाचार्य ने द्रुपद दोनों साथ बैठे थे तो द्रुपद ने द्रोणाचार्य से कहा कि जब मैं राजा बनूंगा तब तुम मेरे साथ रहोगे, मेरा आधा राज्य तुम्हारा भी अधिकार होगा। राजा प्रशत की मृत्यु हो गई। पिता के बाद द्रुपद पांचाल देश का राजा बन गया। दूसरी ओर द्रोणाचार्य अपने पिता के आश्रम में ही रहते थे। उनका विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ। उनका पुत्र अश्वत्थामा एक दिन अश्वत्थामा दूध के लिए रोने लगा, लेकिन द्रोणाचार्य के पास गाय ना होने की वजह से उसे दूध न मिल सका। द्रोणाचार्य गरीबी की वजह से बहुत दुखी थे। उन्हें मालूम हुआ कि द्रुपद राजा बन गया है तो उन्हें अपने बचपन की वह बात याद आई, जब वो बचपन में उनके मित्र ने कहा था कि तुम्हें जब भी ज़रूरत हो तो मेरे साथ मेरे महल में रहना। तो वे उससे मदद मांगने पहुंचे। द्रोणाचार्य ने द्रुपद को बचपन की मित्रता याद दिलाई। यह बात सुनकर द्रुपद ने कहा कि राजा और एक गरीब ब्राह्मण कभी मित्र नहीं हो सकते। उन्होंने उनका अपमान यह कहते हुए द्रोणाचार्य का अपमान कर दिया। द्रोणाचार्य अपमानित होकर द्रुपद से बदला लेने की बात सोचते हुए कृपाचार्य के पास पहुँचे। तब कृपाचार्य जी ने द्रुपद के बारे में द्रोणाचार्य ने पूरी बातें बता दी। बदला लेने की सोचने से वे कृपाचार्य के घर हस्तिनापुर पहुंच गए। हस्तिनापुर में एक दिन युधिष्ठिर और अन्य राजकुमार मैदान में गेंद खेल रहे थे। तभी गेंद गहरे कुएं में गिर गई। राजकुमारों ने उस गेंद को निकालने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वह नहीं निकली। राजकुमारों को गेंद निकालने का असफल प्रयास करते द्रोणाचार्य देख रहे थे। उन्होंने राजकुमारों से कहा, मैं तुम्हारी गेंद निकाल देता हूँ, तुम मेरे लिए भोजन का प्रबंध कर दो। द्रोणाचार्य ने बहुत अच्छे धनुर्विद्या में पारंगत थे। उन्होंने अपनी विद्या का प्रयोग करते हुए छोटे छोटे तिनकों की मदद से कुएं में से वह गेंद निकाल दी। जब यह बात पितामह भीष्म को मालूम हुई तो वे द्रोणाचार्य को राजमहल ले और कौरवों और पांडवों का गुरु नियुक्त कर दिया। द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखाई, जिसकी जो आवश्यकता थी उन्होंने वह चीज़ें सिखाई। जब कौरव और पांडवों की शिक्षा पूरी हुई तो द्रोणाचार्य राजकुमारों से गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल देश के राजा द्रुपद को बंदी के रूप में लाने के लिए कहा। तो दुर्योधन और उसके भाई पहले गए, लेकिन द्रोणाचार्य के मित्र द्रुपद को वह हरा ना सके और वह खाली हाथ वापस आ गए। तब यही बात उन्होंने पांडवों से कही। जब 100 कौरव मिलकर भी ना हरा सके तो दुर्योधन को लगा कि यह 5 पांडव कैसे द्रुपद को बंदी बना के लाएंगे, हमारी तरह यह भी गुरु दक्षिणा को पूरी नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब पांडव गए तो उन्होंने द्रुपद के साथ युद्ध किया। युद्ध में द्रुपद और अर्जुन की बहुत भयंकर युद्ध होता है। उसके बाद अर्जुन अपने दिव्यास्त्रों की मदद से द्रुपद को बंदी बनाकर लाने में सफल हो जाते हैं और वह उन्हें बंदी बनाकर उनके मित्र द्रोणाचार्य के कदमों में लाकर डाल देते हैं। तब द्रोणाचार्य उन्हें बातों का एहसास दिलाते कि तुमने मित्र अपना वादा तो पूरा नहीं किया जब मैं तुम्हारे पास है, लेकिन मैं आज पूरे राज्य का तुम्हारा मेरे पास है, फिर भी तुम हार चुके हो, फिर भी मैं तुम्हें अपना आधा राज्य तुम्हें बचपन की मित्रता याद दिलाते हुए देता हूँ। यह कहकर गुरु द्रोणाचार्य ने द्रुपद का अपना जीता हुआ आधा राज्य देकर उसे राजा बनाकर नियुक्त थे। लेकिन द्रोणाचार्य की यह बातें द्रुपद को बहुत बुरी लगती है और वह अपमान का घोट पीकर
रह जाता है तो वह संकल्प करता है कि इस अपमान के बदले वह द्रोणाचार्य को मारने वाला पुत्र उत्पन्न करेगा। तो वह यज्ञ करता है जिस पर द्रोणाचार्य को मारने वाला पुत्र धृष्टद्युम्न और द्रौपदी का जन्म होता है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।